बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासिफाई कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, इसी तरह एंटी एरोमेटिक कौन से होते हैं और साथ में नॉन एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड्स, इसी तरह एंटी एरोमेटिक, इससे साथ साथ नॉन एरोमेटिक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक की पहचान। किस तरह हम पहचानेंगे कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। तो जो एरोमेटिक है, एरोमेटिक का जो वर्ड है, मतलब ये वर्ड ग्रीक वर्ड्स में एरोमा, एरोमा ये एरोमेटिक कंपाउंड्स का जो नाम है ये ग्रीक वर्ड से है, एरोमा से है। तो एरोमा का जो मतलब है वो है फ्रेग्रेंट। फ्रेग्रेंट का मतलब है खुशबूदार बू। तो स्टार्ट में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वो कंपाउंड होते थे जिसका खुशबूदार बू होता था, तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड्स का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि उसके खुशबूदार बू की वजह से। तो लेटर जब उन्होंने देखा कि सारे जो एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब यूजुअली अमूमन इसकी खुशबूदार बू होती है, लेकिन बाज़ ऐसे कंपाउंड्स भी है जो है एरोमेटिक लेकिन इसकी बू नहीं होती। तो इसी वजह से इसका जो नाम, इसकी जो पहचान है वो फिर बदल लिया। किस तरह कि किसकी जो बेंजीन डेरिवेटिव्स हैं, बेंजीन ये जो नाम है एरोमेटिक का वो तो एरोमा से है, लेकिन हम इसको कैसे पहचानेंगे कि बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव्स जो है वो सारे क्या है, ये एरोमेटिक है। अब कोई स्ट्रक्चर हमें दिया गया है तो हम इसको किस तरह पहचानेंगे कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है। तो ये थी इसकी बैकग्राउंड। इसके बाद हम चलते हैं कि इसके लिए जो रूल्स हैं वो हम पढ़ते हैं कि एरोमेटिक के लिए कौन से रूल्स होते हैं, एंटी एरोमेटिक के लिए कौन से रूल्स और नॉन एरोमेटिक के लिए कौन से रूल्स देखते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं इसके लिए कुछ रूल्स हैं। नंबर 1, एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो लाजमी साइक्लिक होंगे, साइक्लिक। इसी तरह जो दूसरा रूल है उसके लिए वो इसमें कंजुगेशन भी होगी। कंजुगेशन मतलब इसमें शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड होगी। इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो इस तरह रिंग में घूमते रहेंगे, तो इसको कहते हैं कंजुगेशन। इसी तरह ये प्लेनर भी होंगे। प्लेनर का मतलब है कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो या एंटी एरोमेटिक हो, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए जो रूल्स है वो तकरीबन सेम है, लेकिन इसके लिए जो हकल रूल है वो डिफरेंट है। सिर्फ इन दो में जो फ़र्क है वो सिर्फ हकल रूल पे है, देख ले। तो प्लेनर भी होंगे। प्लेनर का मतलब है कि जो साइकिल होगा वो नॉट मोर देन 6 मेंबर, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो मेंबर होंगे रिंग में, इन्वॉल्व मेंबर या कार्बन होंगे या कार्बन के साथ कोई दूसरे भी आ सकते हैं, मतलब हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। तो वो 6 मेंबर से ज़्यादा भी ना होंगे। मतलब जिस तरह बेंजीन है वो 6 मेंबर रिंग है। अब इससे छोटा जो हो, मतलब 5 मेंबर रिंग हो, 4 हो, 3 हो, तो ये प्लेनर हो सकते हैं। अगर
साइकिल में, अगर साइकिल में जो मेंबर होते हैं वो 6 से ज़्यादा हो गए, 7 हो गए या 8 हो गए या इससे भी ज़्यादा हो गए, तो इसकी प्लेनरिटी जो होती है वो इस तरह लॉस होती है, वो इस तरह ट्विस्ट हो जाती है। तो इस वजह से प्लेनरिटी जो ना होगी तो ये एरोमेटिक भी नहीं है। तो प्लेनर भी हो मतलब कोई कंपाउंड है वो साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है इसमें और प्लेनर भी है, तो इसके साथ साथ नंबर 4 रूल जो है वो हकल रूल भी ओबे करे, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसा कंपाउंड हो कि इसमें इतने पाई बॉन्ड हो, इतने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो कि वो इस रूल को ओबे करें। मतलब यहाँ पे जो n है वो होल नंबर है, 0 भी हो सकता है, 1 भी, 2 भी, इस तरह 3 भी मतलब अप टू 100 आना। तो ये रूल्स हैं। अगर कोई कंपाउंड है इसमें ये रूल भी है, ये भी ओबे करते हैं, ये भी ओबे करते हैं, ये भी ओबे करते हैं, तो ये एरोमेटिक है। इन चारों में से एक को भी ओबे ना करे तो ये एरोमेटिक नहीं है। अब एंटी एरोमेटिक के लिए जो है वो क्या है, वो है यही, ये भी साइक्लिक होंगे, साइक्लिक। इसी तरह इसमें भी कंजुगेशन भी होगी, इसमें भी कंजुगेशन होगी। इसी तरह ये भी प्लेनर होंगे, ये प्लेनर भी होंगे। और 4 जो है इसके लिए जो हकल रूल है वो सिर्फ और सिर्फ 4n पाई इलेक्ट्रॉन इनमें इसमें होंगे। जो रिंग में कंजुगेशन वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स, वो 4n रूल को ओबे करें। यहाँ पर भी इनका मतलब है 0, 1, 2, 3 अप टू 100 आना। तो देख लें, जो कंपाउंड साइक्लिक भी हो, कंजुगेशन भी हो इसमें, वो प्लेनर भी हो, मतलब उसके मेंबर 6 से ज़्यादा ना हो, कम तो हो सकते हैं 3 तक, लेकिन 6 से ज़्यादा ना हो, फिर इसकी प्लेनरिटी लॉस होती है जब 6 से ज़्यादा हो जाए। और साथ साथ इस रूल को ओबे करें तो ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक है। अगर इसमें भी ना हो, मतलब इसमें भी कोई रूल अप्लाई ना करे, इसमें भी अप्लाई ना करे, तो वो कंपाउंड्स ये सारे अप्लाई ना करें या ये अप्लाई ना करें, तो वो कंपाउंड फिर होते हैं नॉन एरोमेटिक। कोई कंपाउंड है वो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अगर इन दोनों में एक भी ना हो तो वो क्या है, फिर नॉन एरोमेटिक है। तो आइए आते हैं कुछ एग्जाम्पल की तरफ। हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, देख ले। पहले मैं ये फार्मूला जो है ये आपको समझाना चाहता हूँ, देख ले। 4n+2, इसका मतलब है यहाँ पे n की वैल्यू में 0 भी लगा सकता हूँ। 4 × 0 + 2 मतलब 4040 + 2, मतलब अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो इसमें जो कंजुगेशन में हो और बाकी ये सारे अप्लाई करें तो ये एरोमेटिक है। अगर इस तरह हो, फॉर एग्जांपल 4n, यहाँ पे 4n वाला जो है पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो एंटी एरोमेटिक वाला है, यहाँ पे n की वैल्यू में तो 0 जब लगाए तो यहाँ पे कंजुगेशन हो भी नहीं, मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट करते हैं, देख ले। यहाँ पे 1 की वैल्यू लगाता हूँ। अगर 4 इलेक्ट्रॉन हो पाई, मतलब यहाँ पे 4 के 4, अगर कंजुगेशन वाले पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 4 है तो फिर क्या है, एंटी एरोमेटिक है। इसी तरह इसमें मैं क्या करता हूँ, इस की जगह 1 लगाता हूँ, इंटू 1 + 2, n की वैल्यू में 1 लगाता हूँ, देख ले। 4 × 1 4 + 2 = 6। जिस तरह इसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो बेंजीन का है। बेंजीन का स्ट्रक्चर देख ले, देख ले, ये सारे कार्बन हैं, ये देख ले, ये जो एंगल आपको दिखाई देता है ये इसका कार्बन एटम है। तो कार्बन एटम के मबाइन यहाँ पे सारे सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के मबाइन। हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन भी है, C6H6। ये टाइपिकल एग्जांपल है।
किसका, एरोमेटिक कंपाउंड का। तो देख ले यहाँ पे 1 2 3, मतलब इसमें कितने, एक बॉन्ड जो होता है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देख ले ये पाई इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन जिससे पाई बॉन्ड बना हो, वो इलेक्ट्रॉन्स जिससे पाई बॉन्ड बना हो किसी कंपाउंड में, उसको पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह कंटिन्यूस शिफ्टिंग करते हैं। जब ये इलेक्ट्रॉन इस तरह शिफ्टिंग करें तो इससे दूसरा कंपाउंड बनता है, मतलब स्ट्रक्चर दूसरा बनता है, इसको केक्यू स्ट्रक्चर कहते हैं। देख ले फिर ये एग्जांपल इस तरह बनेगा। अगर ये फिर यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, दिस कंटिन्यूस शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कंजुगेशन। अब देख ले यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, मतलब ये 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को अप्लाई करते हैं। तो ये एरोमेटिक है, मतलब बेंजीन ये एरोमेटिक है। फॉर एग्जांपल कोई कंपाउंड है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे देख लें, इसमें शिफ्टिंग भी होती है और साथ साथ इसमें पाई इलेक्ट्रॉन भी है, अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड मतलब कंजुगेशन भी है। लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है पाई वो कितने हैं, 1 2 3 4। तो ये कौन सा कंपाउंड है, ये एंटी एरोमेटिक है। तो देख ले बस कंपाउंड जो होते हैं वो एरोमेटिक, बस एंटी एरोमेटिक। अगर एरोमेटिक भी ना हो और एंटी एरोमेटिक भी ना हो तो वो कौन से कंपाउंड होते हैं, फिर नॉन एरोमेटिक। देखते हैं, इसको मैं रेस करता हूँ। फिर एग्जाम्पल देख ले, मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ फिर इस पे रूल्स अप्लाई करते हैं। देख ले फॉर एग्जाम्पल कुछ कंपाउंड्स हैं, 3 मेंबर रिंग है, एक ये है, एक ये है, इसी तरह एक ये है, इसी तरह फॉर एग्जांपल पायरिडीन है, इसी तरह एक पायरोल है, इसी तरह फॉर एग्जांपल देख ले, ये कंपाउंड है, ये क्या है, साइक्लिक भी है, दोनों अप्लाई हो गए, मतलब साइक्लिक भी है, इसमें कंजुगेशन भी है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ, फिर ये डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं इसका शिफ्टिंग करता हूँ, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए, क्लियर, फिर इससे बनेगा इस तरह स्ट्रक्चर है, देख लीजिए यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर ये पॉजिटिव चार्ज, फिर ये यहाँ से यहाँ, फिर ये है बॉन्ड, मतलब इसमें कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है। इस तरह ये प्लेनर भी है। प्लेनर क्यों है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग है। हम ये पढ़ चुके हैं कि जब 6 मेंबर से ज़्यादा हो जाए तो फिर प्लेनरिटी लास्ट हो जाती है। अब इस पे आते हैं कि इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देख ले। पाई इलेक्ट्रॉन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 है जो शिफ्टिंग में है। तो देख ले 4n+2, यहाँ पे हम 0 वैल्यू लगा ले तो इससे आता है क्या, 0 + 2 = 2। तो देख ले अगर 2 इलेक्ट्रॉन हो किसी कंपाउंड में, प्लेनर भी हो, मतलब
हैकल रूल को ओबे करे तो ये क्या है, ये कंपाउंड जो है ये क्या बन गया, फिर ये एरोमेटिक हो गया क्योंकि ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, इसमें कंजुगेशन भी है और साथ साथ हैकल रूल को ओबे किया +2 वाले रूल को। तो ये कंपाउंड में यहाँ से उठा के एरोमेटिक के नीचे फिर लिखता हूँ, देख ले ये एरोमेटिक हो गया क्योंकि एरोमेटिक के लिए जो रूल्स थे वो सारे इसने अप्लाई कर लिए। ठीक, क्या हो गया एरोमेटिक। अब आते हैं इसकी तरफ, देख लें ये साइक्लिक भी है, क्लियर, साइक्लिक भी है। इसी तरह इसमें कंजुगेशन भी है, मतलब ये जब यहाँ डबल बॉन्ड बना दे तो फिर ये यहाँ नेगेटिव चार्ज बनेगा, इससे जो स्ट्रक्चर बनता है फिर ये इस तरह, देख ले यहाँ फिर डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज, फिर जहाँ यहाँ अटैक और ये फिर यहाँ नेगेटिव चार्ज, फिर क्या होगा इससे स्ट्रक्चर जब बनता है डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ से यहाँ, मतलब ये डबल बॉन्ड फिर ये नेगेटिव चार्ज, क्लियर, फिर ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, फिर यही स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा। मतलब इसमें कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, इसमें शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह ये प्लेनर भी है क्योंकि ये भी 3 मेंबर रिंग है, इसमें 3 मेंबर रिंग है, इसमें प्लेनरिटी है। अगर 6 मेंबर से ज़्यादा हो जाए तो फिर प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। देख ले इस पे हैकल रूल को ओबे करते हैं, फॉर एग्जांपल 4n+2 और एक है 4n वाले, मतलब एंटी एरोमेटिक वाला रूल। अब यहाँ पे 4n की जगह मैं 1 लगा लूँ, 0 लगा ली तो फिर ये तो ये बन गया +2, इससे बनता है 4 1 4 +2 6। अब इसमें तो 4 इलेक्ट्रॉन है पाई, देख ले ये भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो देख ले यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो तो 4 है, मतलब हैकल रूल 4n+2 वाला रूल तो ओबे नहीं करता, ये एरोमेटिक तो नहीं है। अब आते हैं ये रूल अप्लाई करते हैं, देख ले इसकी जगह अगर 1 लगा ले 1 तो 4 1 4, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं जो शिफ्टिंग में है 2 + 2 4। हाँ अब देख ले साइक्लिक भी है, ये कंजुगेशन भी है इसमें और प्लेनर भी है, साथ साथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल के अप्लाई करता है। तो देख ले ये कंपाउंड जो है ये एंटी एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक नहीं है। देख ले इसको मैं यहाँ से मिटा के फिर इसके नीचे लिखता हूँ क्योंकि ये एंटी एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक वाले जो रूल्स है वो सारे इसमें अप्लाई होते हैं। ये एंटी एरोमेटिक हो गया, देख ले। अब ये कंपाउंड देख ले, ये 4 मेंबर रिंग है, मतलब ये साइक्लिक भी है। इसी तरह इसमें शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, मतलब शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन देख ले, ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ, फिर ये यहाँ से यहाँ, इससे बनेगा रेजोनेंस स्ट्रक्चर इसका इस तरह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये इस तरफ से इस तरफ, तो देख ले ये डबल बॉन्ड, देख ले कंजुगेशन, फिर ये यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ, फिर दोबारा ये स्ट्रक्चर बनेगा। अब देख ले इसमें ये साइक्लिक भी है, इसी तरह ये कंजुगेशन भी है, इसमें शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, साथ साथ प्लेनर भी है क्योंकि 4 मेंबर रिंग है। ये 6 से कम है, 6 से कम हो लेकिन ज़्यादा ना हो तो वो प्लेनर होता है। देख ले अब कंजुगेशन भी है, साइक्लिक भी है और साथ साथ ये प्लेनर भी है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन जो है 1 2 3 4, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड मतलब पाई बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। यहाँ पे जो शिफ्टिंग है कंजुगेशन वाला वो पाई इलेक्ट्रॉन में वो कितने हैं, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। तो देख ले ये भी एंटी एरोमेटिक है क्योंकि ये इस तरह है। तो इसके साथ मैं ये भी यहाँ पे लिखता हूँ क्योंकि ये भी क्या है एंटी एरोमेटिक है। क्लियर। इसी तरह देख लें ये क्या है पाइरिडीन। पाइरिडीन में ये साइक्लिक भी है, मतलब साइक्लिक है, पहला रूल तो अप्लाई हो गया। इसी तरह कंजुगेशन भी है इसमें। देख ले ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ, फिर ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ,
ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ, इससे बनता है जो स्ट्रक्चर वो इस तरह बनता है, देख ले। ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, देख ले। फिर ये बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, फिर इससे ये स्ट्रक्चर बनते हैं, देख ले। अब इसमें साइक्लिक, ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, इसमें कंजुगेशन भी है, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, और साथ साथ ये प्लेनर भी है क्योंकि 6 मेंबर रिंग है। मतलब ये कंपाउंड है तो हेट्रोसाइक्लिक, मतलब इसमें कार्बन के साथ साथ क्या है, नाइट्रोजन भी है। हेट्रोसाइक्लिक है लेकिन है कौन सा, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है इसमें। अब देख लें, इस पे हम ये रूल अप्लाई करते हैं, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाला रूल अप्लाई करते हैं, एरोमेटिक वाला जो रूल है, देख लें। 4 की जगह हमने 0 वैल्यू लगाई तो ये बन गया 2 इलेक्ट्रॉन वाला। अब इसमें 1 पुट करते हैं n की जगह, देख लें 4 1 4 + 2, इससे 6 बनते हैं, देख लें। अगर कोई कंपाउंड हो जो साइक्लिक भी हो, कंजुगेशन भी हो, इसमें प्लेनर भी हो, और इसमें जो शिफ्टिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन वो 6 हो, तो फिर भी एरोमेटिक है, देख लें। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है देख लें, 1 2 3 4 5 6, तो पाइरिडीन में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है जो शिफ्टिंग में है वो कितने, 6 है। अब ये जो पाइरिडीन है वो क्या है, ये भी एरोमेटिक हो गया। तो देख ले, मैं यहाँ से बिठा के इसको मैं एरोमेटिक में लिख देता हूँ, देख ले। पाइरिडीन जो है वो क्या है, वो भी एरोमेटिक है क्योंकि एरोमेटिक वाले जो रूल्स है वो सारे अप्लाई करते हैं, देख ले। इसके साथ साथ ये जो पाइरोल है, पाइरोल क्या है, ये साइक्लिक है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है ये भी, क्योंकि इसमें भी नाइट्रोजन है साइकिल में, तो ये साइक्लिक भी है। इस तरह इसमें कंजुगेशन भी है, कंजुगेशन देख ले, ये यहाँ, फिर ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है लोन पेयर है नाइट्रोजन वाले, ये यहाँ और ये यहाँ, मतलब इसमें जो कंजुगेशन है वो है, इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है। ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है इसमें, और ये प्लेनर भी है क्योंकि यहाँ पे जो मेंबर है वो कितने हैं, 5 मेंबर रिंग है, तो 6 से ज़्यादा हो जाए तो फिर प्लेनरिटी लॉस हो जाती है। यहाँ पे प्लेनर, ये कंपाउंड प्लेनर भी है। तो इस पे जो अगर 4n+2 वाला रूल अप्लाई करें तो इसकी तरह यहाँ पे जो शिफ्टिंग वाला इलेक्ट्रॉन है पाई इलेक्ट्रॉन, 2 इस नाइट्रोजन वाले और 2 ये बॉन्ड, 2 ये बॉन्ड, 2 + 2 + 2 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन वाले को हमने ऑलरेडी कहाँ एरोमेटिक में रखे हैं। तो ये जो पाइरोल है, पाइरोल ये भी मैं यहाँ से मिटा के यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या है, ये भी एरोमेटिक है। अब आते हैं, ये कंपाउंड देख लें, ये साइक्लिक भी है, साइक्लिक भी है, इसमें कंजुगेशन भी है कुछ हद तक, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ इस तरह इलेक्ट्रॉन नहीं है, कंजुगेशन भी इसमें क्या है, फुल नहीं है। इसी तरह ये प्लेनर भी नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख ले 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 मेंबर रिंग है। अब ये प्लेनर नहीं है, जब 6 से ज़्यादा हो जाए तो ये प्लेनरिटी लास्ट कर देती है। तो देख लें, ये कंपाउंड जो है ये नॉन एरोमेटिक है। ये 7 मेंबर रिंग है, देख लें, ये क्या है, नॉन एरोमेटिक है क्योंकि ये प्लेनर भी नहीं है और इसमें कंजुगेशन भी फुल नहीं है। तो कोई भी रूल इसमें कम हो वो ओबे ना करे, ना एंटी एरोमेटिक वाला ना एरोमेटिक वाला, तो ये सारे क्या है, फिर नॉन एरोमेटिक है। अगर कोई कंपाउंड हो वो एरोमेटिक वाले सारे रूल अप्लाई करे तो एरोमेटिक हो गया। अगर कोई कंपाउंड हो वो सारे रूल क्या एंटी एरोमेटिक वाले अप्लाई करे तो फिर क्या हो कहता है, एंटी एरोमेटिक। अगर ये भी ना हो, ये भी ना हो, तो ये सारे क्या है, नॉन एरोमेटिक फिर होते हैं। देख ले, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कंपाउंड में लिखता हूँ
क्लियर। ये क्या है, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं है क्योंकि इस साइक्लिक भी है। फॉर एग्जांपल ये देख लें, ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, लेकिन कंजुगेशन नहीं है इसमें। क्लियर। और ना इसमें कंजुगेशन ना होने की वजह से ये नॉन एरोमेटिक है। इसी तरह फॉर एग्जांपल नो कंजुगेशन, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ एक डबल बॉन्ड है, पाई इलेक्ट्रॉन सिर्फ 2 है, कंजुगेशन ये इसमें, तो फिर ये क्या है, ये भी नॉन एरोमेटिक है। तो ये थी कुछ पहचान किस चीज़ के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। कुछ एरोमेटिक कंपाउंड देख ले और भी लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये क्या है, अगर इस नाइट्रोजन की जगह यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हो तो इसको कहते हैं फ्यूरैन। ये क्या है, पायरिडीन है, ये पायरोल है, और ये कंपाउंड जो है ये फ्यूरैन। फ्यूरैन अगर ऑक्सीजन हो इस नाइट्रोजन की जगह, 5 मेंबर रिंग हो और एक इसमें ऑक्सीजन लगा हो तो ये क्या है, फ्यूरैन। अगर इस ऑक्सीजन की जगह यहाँ पे क्या हो, सल्फर लगा हो तो इसको कहते हैं थायोफीन, इसको कहते हैं थायोफीन। तो ये सारा जो है इसको हम कहते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेंजीन, और बेंजीन के डेरिवेटिव्स को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसी के साथ साथ बाज़ इसमें फ्यूज स्ट्रक्चर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल नेफ्थलीन। अब देख लें नेफ्थलीन, ये 2 फ्यूज रिंग है बेंजीन के, क्या है ये भी एरोमेटिक है, फ्यूज रिंग है। देख लें, अगर इस पे आप अप्लाई करें एरोमेटिक वाले रूल को तो वो लाजमी वो अप्लाई करेंगे, मतलब ये साइक्लिक भी है, कंजुगेशन भी है, इसमें अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, और साथ साथ ये प्लेनर भी है, 6 मेंबर रिंग से ज़्यादा नहीं है। और ये क्या है, एरोमेटिक वाले 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को भी अप्लाई करते हैं। इसी तरह इनिफ्थलीन है, इसी तरह एक दूसरा है जिसमें 3 रिंग फ्यूज्ड होते हैं, इसको कहते हैं एंथ्रासीन। ये क्या है, एंथ्रासीन। 3 फ्यूज रिंग है, मतलब इसमें बेंजीन है, लेकिन ये 3 रिंग है बेंजीन के फ्यूज्ड सूरत में। तो ये भी क्या है, एरोमेटिक है। अगर आप एरोमेटिक वाले रूल को इस पे अप्लाई करें तो ये सारे अप्लाई करते हैं। इसी तरह एक है फेनिंथ्रीन, इसमें भी 3 फ्यूज रिंग होते हैं। तो ये क्या है, ये भी क्या है, एरोमेटिक है। ये क्या, फेनेंथ्रीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन। तो ये क्या है, सारे बेंजीन के डेरिवेटिव्स हैं, ये सारे बेंजीन से डिराइव हो चुके हैं। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स जो है इसको एरोमेटिक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका एक बू होता है, खुशबूदार बू, फ्रेगरेंस। क्योंकि एरोमा, ये वर्ड एरोमा से है, एरोमा का मतलब है फ्रेगरेंट। तो ये बेंजीन के डेरिवेटिव्स को हम नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है कि कौन सा एरोमेटिक है और कौन सा नहीं है, इसके लिए जो रूल्स हमने पढ़ लिया कि वो साइक्लिक भी हो, प्लेनर भी हो, इसमें कंजुगेशन भी हो, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मतलब हाकल रूल को भी ओबे करे, तो वो क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। अगर इसमें से एक को भी ओबे ना करे तो वो क्या है, फिर नॉन एरोमेटिक है। एंटी एरोमेटिक साइक्लिक भी हो, कंजुगेशन भी हो, इसमें प्लेनर भी हो, और साथ साथ 4n पाई इलेक्ट्रॉन वाले रूल को अप्लाई करें तो ये एंटी एरोमेटिक है। अगर इसमें एक भी ओबे ना करें
तो या सिर्फ कम से कम एक को ओबे ना करे बाकी ओबे करे तो फिर भी क्या है, एंटी एरोमेटिक नहीं है, या वो फिर एरोमेटिक होगी या नॉन एरोमेटिक होगी। अगर एरोमेटिक है, फॉर एग्जांपल साइक्लिक भी है, इसमें कंजुगेशन भी है, प्लेनर भी है और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रोल भी ओबे करते हैं तो ये एरोमेटिक है। अगर इसमें कम से कम एक को ओबे ना करे तो ये एरोमेटिक नहीं है, या एंटी एरोमेटिक होगा या फिर नॉन एरोमेटिक होगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा इससे। तो मज़ीद इस तरह वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ रहिए। शुक्रिया।